वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्तों, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैथ की सीरीज जो चल रही थी वो लगभग आज हो गया 15 से 20 दिन बंद हो गया था और कुछ कारणों से, लेकिन अब आज से जो मैथ की सीरीज है स्टार्ट हो गई। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। तो हम ज़्यादा समय जाया ना करते हुए एक एक प्रश्न को देखेंगे। अंत तक आपको देखना है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे पुराने मित्र से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना, जिससे थोड़ा सा वीडियो पर प्रभाव पड़े और हम भी मोटिवेट हों। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं, तो मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है? मेरे भाई आप ये बताएं, 30 मीटर लंबा कपड़ा है और आपको पता होना चाहिए 30 मीटर अगर लंबा कपड़ा है, 30 मीटर अगर लंबा कपड़ा है, ध्यान से समझिएगा, 30 मीटर अगर लंबा कपड़ा है और ये मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में है। अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलें तो 30 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 30 मीटर में कितने होंगे? तब आप कहेंगे 3000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब एक जब माप काटा जाता है तो 225 सेंटीमीटर का काटा जाता है और 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं। 12 से आपको गुणा कर देना है, तो 12 पंचे 60 और 12 दूना 24, 36 और 12 दूना 24 और 24 3 कितना हुआ? 27। कहने का मतलब है 2700 भाग बिक जाता है और कुल 3000 रहता है, तो बचता कितना है? आप कहेंगे अगर माइनस करेंगे तो 300 बच जाता है। पूछा गया कि कितना भाग शेष बचता है, तो 300 बचता है और पूरा कितना था? 3000 था। बस आपका सवाल लग चुका है। 0 से 0, 0 से 0, 3 एक कम 3, 3 दहमा 30, 1/10 भाग बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 और + 1/56 का उत्तर क्या होगा? मेरे भाई अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आपको पहले नीचे वाली संख्याओं को तोड़ना है। जैसे यहाँ 6 लिखा है, तो अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ तो 2 × 3 में टूट जाएगा, और अगर 12 को तोड़ूंगा तो 3 × 4 में टूट जाएगा। अगर 20 को तोड़ूंगा तो 4 × 5 में टूट जाएगा। 30 को अगर तोड़ता हूँ तो 5 × 6 में टूट जाएगा। 42 तोड़ूंगा तो 6 × 7 में, और 56 तोड़ूंगा तो 7 × 8 में। और 2, 3 और 3, 4 इन सभी का अंतर 1 आ रहा है और यही अंतर ऊपर दिया गया है। अगर इस तरह सीरीज बन रही है तो आपको मैं बता दूं, कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आगे 1/2 और पीछे 1/8 माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2 8 का लासा लेंगे, 8 होगा। 2 चौक 8, 8 एकम 8। अगर इसका अंतर देखेंगे 3/8 आएगा। 3/8 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, तो वह संख्या क्या है? तो देखिए यहाँ पे संख्या नहीं पता है, तो मैं संख्या को क्या करता हूँ, ध्यान से समझना। मैं उस संख्या को क्या मान लेता हूँ? यक्स। फिर कहा गया है किसी संख्या में 8 गुने, तो मैं क्या करूँगा? यक्स में 8 गुने मतलब 8 यक्स। क्या करूँगा? मतलब 8 × 8 यक्स। 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है, +4 जोड़ा जाता है, तो कितना हो जाता है? दिया गया है प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई? 100 हो गई। तो वह संख्या क्या होगी? अब मेरे भाई 8x + 4 = 100, तो 8x = 100 - 4 होगा, और आप कहेंगे 8x = यहाँ पे 96 हो जाएगा। 8 से अगर 96 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, तो x का मान आ गया 12। 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। 5.025 का भिन्न का रूप में व्यक्त कीजिए। अब भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, यहाँ पे दिया गया 5.025। अब पॉइंट के बाद 3 संख्या दिया गया है, तो क्या करना है, अगर 3 संख्या दिया गया तो नीचे 3 जीरो कर देंगे और यहाँ पॉइंट समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, पॉइंट समाप्त हो जाएगा। अब आप इसे काट सकते हैं। अब काटने का तरीका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। 25 दूना 50 और 25 एकम 25, और फिर नीचे अगर आप काटेंगे तो 25 चौका 100, 201/40। अब 201/40 कहाँ पे लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 201/40 लिखा है। 40 पंचे 200 और 1 201/40, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात कीजिए। अब अगर ऐसे प्रश्न आ जाएं तो इनका परिमेय संख्या में ज्ञात करना है, मतलब परिमेयकरण करना है। तो आपको करना है, यहाँ लिखा 1/5 प्लस √3। आपको याद होना चाहिए कि अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने बनते हैं तो आपको क्या करना है, जो 5 प्लस √3 है इधर आपको गुणा कर देना है ऊपर नीचे। जब गुणा करेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर यहाँ प्लस दिया गया है तो माइनस लिखना है, माइनस दिया जाएगा तो प्लस लिखना है। अब 5 माइनस √3 कम क्या होगा, 5 माइनस √3। यहाँ बन गया a + b, a - b, ये फार्मूला बनता है ये स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, और माइनस और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। तो 25 से 3 निकलेगा तो आपको पता है कि क्या होगा, 25 से 3 निकलने पर हो जाएगा 22। तो 5 माइनस √3/22 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है, ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने यस से लिख दिया सुनीता और यन से लिख दिया नेहा। सुनीता ने किया 15 दिन में और नेहा ने किया 10 दिन में कोई काम करती हैं। अगर हमें पूछना, अगर कोई हमसे पूछे कितना काम ऑल ओवर था, तो हम 15 10 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 30। तो कुल काम हमारे पास 30 काम था, और सुनीता 15 दिन में करती है, नेहा 10 दिन में करती है। 15 से 30 में काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और 10 से 30 को काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। कहने का मतलब है सुनीता एक दिन में 2 काम करती है, नेहा एक दिन में 3 काम करती है। अगर देखा जाए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं, 5 काम करते हैं। अब क्या हुआ कि दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन तो ये लोग एक साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब 2 दिन एक साथ करेंगे तो 10 काम ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगा। कुल काम 30 था और 30 में 2 दिन साथ किया तो 10 काम ख़त्म हो गया, तो काम कितना बचा, 20 बचा। अब कहा जा रहा है 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है, और उसके बाद सुनीता अकेले करती है। अब सुनीता अकेले एक दिन में 2 काम करती है, और 2 से 20 में भाग दे देंगे तो बचा काम वो कितने दिन में कर देगी, 10 दिन में। 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 छात्रों की आयु का औसत 30 वर्ष है, 25 छात्रों की आयु का औसत 36 वर्ष है, तो बाकी छात्रों के आयु का औसत ज्ञात करिए। अगर 40 छात्र हैं, इनके आयु का औसत 30 है, तो ऑल ओवर कितने हुए, 1200 हैं, आपको पता होना चाहिए। और 25 छात्रों का औसत आयु अगर देखा जाए तो कितना दिया गया, 36 है, तो हम इसे गुणा कर लेंगे।
25 छक्का 150 के 0 हासिल 15 और 25 तेईं 75 15 हुआ 90। कितना हुआ 90। अब आप देखेंगे 40 ऑल ओवर थे जिसमें 25 छात्रों का दिया गया, तो माइनस करेंगे तो बचे कितने छात्र 15, और 1200 से अगर 900 माइनस कर देंगे तो कितने बचे 300। पूछा गया है कि जो शेष बच्चे हैं, शेष कितने बचे हैं 15, और कितनी संख्याएं 300, इनका औसत कितना होगा, तो 15 को 300 से भाग दे देंगे तो ये कटेगा 20 बार में, तो इसका औसत आएगा 20 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न है ए, बी और सी की आयु का अनुपात 2:4:5 है और उनकी आयु का योग 77 है। 10 वर्ष बाद ये और बी के आयु का अनुपात क्या होगा। ये बी सी, अब ध्यान से समझ ला, 2 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5, इनका योग कितना है 77 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 6 5 कितना हुआ 11, कितना हुआ 11। अब 11 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 7, कितना आएगा 7। अब 7 से हम तीनों में गुणा करेंगे, इसमें भी 7 से, इसमें भी 7 से और इसमें भी 7 से, तो 7 दूनी हुआ 14, 7 चौक हुआ 28 और 7 बचे हुआ 35। अब पूछा गया 10 वर्ष बाद ये और बी का आयु, अगर 14 वर्ष ये की आयु है, 10 साल बाद हो जाएगा 24, और अभी 28 साल बी की आयु है, 10 साल बाद हो जाएगा, 10 और जोड़ देंगे 38। अब इसका अनुपात पूछा गया, 2 से काटेंगे 12 में, 2 से काटेंगे 19 में, तो 12:19 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 616 और 2 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है दोस्त, आपको पता होना चाहिए, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए मासा यहाँ पे दिया गया है और लासा दिया गया 616, मासा दिया गया 2, पहली संख्या यहाँ दिया गया है 22 और दूसरी संख्या पूछी गई है। तो 2 से हम काटेंगे 22 को 11 बार में, 11 से अगर इसे काटेंगे 11 पचे 55, 6 और 11 छक 66, तो कितना आया 56 आ गया। दूसरी संख्या का मान आया 56 करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, नित्य और सत्य की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है और उनकी उम्र का गुणनफल 351 है, तो वर्षों में उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब कुछ लोग जैसे इस सवाल को पढ़ेंगे तो तेज़ी से यक्स मानकर लगाने लगेंगे, जो सबसे बड़ी मूर्खता है। कहने का मतलब यहाँ दिया गया दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। अब आपको और इनका गुणनफल 351 है, तो जिसका गुणनफल 351 होगा इन चारों में और योग 40 होगा वही करेक्ट आंसर होगा। इसका योग 40 बनेगा, गुणनफल 51 नहीं बनेगा, इसका भी नहीं बनेगा, इसका केवल ऑप्शन नंबर ये का बनेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27 को 13 से गुणा करेंगे तो 351 होगा और 27 13 का योग करेंगे तो 40 होगा। इतना आपको माइंड कंसंट्रेट करना है कि दिमाग लग जाए कि अगर ये सवाल ऑप्शन से लग रहा है तो हमें यक्स मानने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, 9.5 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज रुपये 456, तो निवेश की गई राशि क्या है। आपको पता होना चाहिए, P मतलब होता है मूलधन, R मतलब होता है दर और T मतलब होता है समय। PRT/100 बराबर इंटरेस्ट मतलब ब्याज होता है। अब यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया। अब इसका मतलब ये हुआ, मूलधन नहीं पता तो हम P लिखेंगे, रेट कितना दिया गया है 9.5 और समय 6 साल और बटा 100 जो ब्याज प्राप्त हुआ वो 456 रुपये।
इस पॉइंट के बाद एक संख्या है तो हम 1 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब हम 5 से काटेंगे, 5 बिसैया 100 और 5 से काटेंगे 19 बार में। अब अगर हम इसे काटते हैं 19 दूना 38, ध्यान से समझना, 19 दूना 38 और यहाँ 45 था और 7 बचा और 19 चौक 76, ये कट गया और 6 से 24 को काटेंगे, 6 चौके 24। बराबर का तिरछा गुणा होता है, आपको पता होना चाहिए, 200 गुणे 4, 2 चौक 800, तो पी का मूल्य आ गया 800, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि ये -1 बटा ये बराबर 7 है तो ये स्क्वायर प्लस 1 बटा ये स्क्वायर का मान क्या होगा। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका एक ट्रिक है, जो आगे संख्या दिया गया है 7, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर करना है और प्लस का 2 जोड़ देना है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। 7 सता 49 और प्लस का 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 51। 51 इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, मूल्यांकन करें √72 प्लस √72, ऐसे करते हुए इनफिनाइट मतलब अनंत तक चला गया है। तो आपको अगर ऐसे प्रश्न दिए जा रहे हैं तो इसका ऐसा खंड करना है जिसका अंतर 1 आए। जैसे यहाँ 72 दिया गया है तो 8 गुणे 9 होता है 72 और इसका अंतर भी 1 आता है। अगर इस तरह गुणा करने के बाद अगर प्लस का चिन्ह दिया गया है तो प्लस मतलब बड़ी वाली संख्या इसकी आंसर होंगे, अगर माइनस दिया गया है तो छोटी वाली संख्या इसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे प्लस दिया गया है तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, x-3 बराबर 3x + 7, तो आपको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर x-3 बराबर 3x + 7 हैं तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ -3 है और +7 हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +7 अगर हम इधर ले आएंगे तो -7 होगा। यहाँ 3x है और इस x को हम उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा। -3 - 7 जोड़ेंगे, माइनस का 10 होगा। 3x से 1x निकालेंगे, 2x बचेगा और 2 से हम अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा, -5। तो x का मान आ गया -5, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और ये है आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो लाइक करके अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यदि 3x² + ये x + 4 को x - 8 से पूर्णतः विभाजित किया जाता है तो ये का मान क्या होगा, आपको बताना है ये का मान क्या होगा। मेरे भाई आप देखिए, यहाँ पे x - 8 से विभाजित किया जाता है तो x - 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 8। अब हमें 3 यहाँ पे दिया गया 3x² + ये x + 4, इसको हमें करना है हल। अब यहाँ पे हमें x के स्थान पर क्या रखना है, 8, तो यहाँ रखेंगे 3 × 8² + ये x के स्थान पर रखना है 8 ये × 8 + 4 बराबर 0। अब 8 × 8 64 × 3 और प्लस अगर यहाँ देखेंगे ये को 8 से करेंगे, 8 ये + 4 बराबर 0। 3 चौक 12, 3 छक 18, 19, 192 और 4 प्लस और जोड़ देंगे और बराबर का 8 ये बराबर कितना हुआ, 0। तो हम कह सकते हैं 8 ये यहाँ पे दिया गया, मैं फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 192 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 196। कितना होगा, 196 और यहाँ पे कितना दिया गया था, प्लस था, प्लस 8 ये बराबर 0। अब आप क्या कहेंगे, 8 ये 196 उधर चला जाएगा तो माइनस का 196 हो जाएगा। अब इसे काट देना, 8 दूनी 16 और
16 3 बचा और इसे काटेंगे 36 हुआ, 8 चौक 32 और 8 पंचे 40, माइनस का 24.5 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मैंने इतना बड़ा सॉल्व किया, अगर आप समझ जाएंगे तो इतना हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप तुरंत हल कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय।